आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस कार्यक्रम अंकों की भाषा में। अंकों की भाषा जो मेरा यह कार्यक्रम चल रहा है न्यूरोलॉजी का, इसमें कई सारे वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी के विषय में जानकारी दे रहा हूं। तो नेम न्यूमरोलॉजी के विषय में कुछ जानकारियां मैंने आपको दी हैं, जैसे कौन से अल्फ़ाबेट का क्या नंबर होगा, किस अल्फ़ाबेट से अपना नाम रखना चाहिए, तो वगैरह वगैरह मैं जानकारी पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं, विस्तार से समझते हैं कि आखिर किसी भी व्यक्ति को अपना नाम किस नंबर पर लेकर आना चाहिए ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यह बतलाना चाहता हूं कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो अपना ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर देखना चाहिए। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग ही उसे अपना नाम नंबर पर रखना चाहिए। आज मैं एक उदाहरण देकर के आपको साबित करना चाहता हूं कि आखिर किस व्यक्ति को किस प्रकार से कौन से नंबर पे अपना नाम रखना चाहिए ताकि वो फ्रूटफुल हो। आज मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने। 16/4/2001 किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ का क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिड बना लेंगे। आई थिंक लोशो ग्रिड आप सबको पता होगा, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लोशो ग्रिड के विषय में विशेष जानकारी होगी। अब आते हैं इस नंबर को पहले इस ग्रिड में सेट करते हैं। 1 यहाँ डाल दिया लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, 6 को यहाँ डाल दिया, 4 को यहाँ डाल दिया, 2 को यहाँ डाल दिया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1 को अगेन यहाँ डाल दिया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस 16/4/2001 को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको अपने ग्रिड में 4 बॉक्स भरे हुए मिले हैं। अब इस व्यक्ति का ड्राइवर यानी मूलांक निकालते हैं। मूलांक क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ यानी 1 और 6। 16 तारीख को इस व्यक्ति का जन्म है तो 1 और 6 को जोड़ दिए तो 7 इसका मूलांक हो गया। तो ये 7 इस जगह पर प्लेस होता है लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, 7 मैंने प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग का भाग्यांक निकाल देते हैं यानी कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या होगा, टोटल नंबर को ऐड करेंगे, 1 और 6 7, 4 11, 2 13, 1 14। 14 का मतलब है 1 और 4 को जोड़ देंगे सिंगल डिजिट पे लेकर के, तो कितना निकल जाएगा, भाग्यांक 5। भाग्यांक इसका 5 इस जगह पर लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आ गया। अब एक बचा हुआ है कुआ नंबर। कुआ नंबर क्या होगा, ईयर ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, 2 और 1 3। यह ग्रिड एक पुरुष व्यक्ति यानी मेल मेंबर का है, तो 2 1 3 आया। मेल मेंबर होने के कारण क्या होता है, 11 में से इसको 3 को माइनस करते हैं तो कुआ नंबर निकल करके आया इस व्यक्ति का 8। तो 8 को लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस कर दिया। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस व्यक्ति के ग्रिड में जब डेट ऑफ बर्थ से मैंने देखा तो 4 बॉक्स भरे हुए थे, लेकिन फाइनली जब ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर निकाला गया यानी जो लॉटरी दी गई इनको 3, तो ये तीनों ही लॉटरी इस व्यक्ति को लगी हुई है। तीनों ही नए नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। आप देख सकते हैं 7 इसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है, 5 इसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है और 8 भी इसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है। तो ये तीनों नंबर विधाता के द्वारा इसको नए नंबर मिले हैं, तो जाकर के इस ग्रिड में वो नया नंबर फिक्स हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि इस जातक के ग्रिड में टोटल 7 नंबर अब हैं।
और योग के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप देख सकते हैं कि 4 योग इस जातक के ग्रिड में बने हुए हैं और 2 तो सबसे बड़े राजयोग बने हुए हैं। तो 4 कौन कौन से? 8, 1 और 6 का राजयोग, जिसको प्रैक्टिकल लेन कहते हैं। 2, 7 और 6 का राजयोग, जिसको एक्शन प्लेन कहते हैं। उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा राजयोग 2, 5, 8 का डायगोनल, 2, 5 और 8 का डायगोनल, जिसको अर्थ ग्रिड यानी प्रॉपर्टी लेन कहते हैं। और जो सबसे बड़ा राजयोग है दोस्तों, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में आपको, 4, 5 और 6। तो 4, 5, 6 इस लोसो ग्रिड का सबसे बड़ा राजयोग है। तो रेयर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में, रेयर व्यक्ति के ग्रिड में आपको मिलेगा। आई थिंक 1000 का अगर डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो 2-4 में आपको 4-5-6 मिलेगा। तो ये 4-5-6 बिगेस्ट राजयोग भी इसके ग्रिड में है। 2, 5, 8 का सेकंड सबसे बड़ा राजयोग जो होता है प्रॉपर्टी लेन, वो भी इस व्यक्ति के ग्रिड में है। 8, 1, 6 का भी है प्रैक्टिकल लेन, और 2, 7, 6 का भी एक्शन लेन बना हुआ है। अब देखना है कि इतने सारे राजयोग लेने के बावजूद हो सकता है यह बच्चा अभी आज के डेट में अति साधारण हो या बहुत ज्यादा सफल ना हो, लेकिन होना चाहिए इसको, क्योंकि सबसे बड़ा राजयोग लेकर के आया है तो बहुत ऊंचा व्यक्ति होना चाहिए, बहुत बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। तो अब समस्या यह आती है, हम लोग इसी जगह पर नेम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं कि आखिर कौन सा कारण है कि यह जातक बहुत ऊंचाई तक अभी तक नहीं पहुंच सका है। इसका कारण क्या है? तो कारण के रूप में, निवारण के रूप में मैं देखता हूं कि न्यूमरोलॉजी में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि किसी भी व्यक्ति के ग्रिड में कितने बॉक्स भरे हुए हैं यह तो एक अलग बात है। अगर ज्यादा बॉक्स भरे हुए हैं तो निस्संदेह उसके जीवन में अच्छे राजयोग हैं, पर बाधा कहाँ आ सकती है? बाधा सिर्फ आ सकती है नेम न्यूमरोलॉजी में, यानी कहीं ना कहीं इस जातक के नाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, जो सामान्य तौर पर न माता पिता की गलती होती है, ना उस बच्चे की गलती होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यूमरोलॉजी को देखकर नामकरण नहीं करता है। तो ये शायद कार्मिक नंबर के हिसाब से होता है कि उस व्यक्ति का नाम वैसा रखा जाता है। अब आते हैं कि इतने अच्छे अच्छे योग बनने के बावजूद यह व्यक्ति बहुत अधिक सफल क्यों नहीं है, जबकि मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा सफल होना चाहिए, क्योंकि 4-5-6 का सबसे बड़ा राजयोग बना हुआ है। अब देखते हैं इस व्यक्ति का जो नाम है वो है अंकित कुमार। अब हर अल्फाबेट का अपना अपना नंबर होता है, जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया जा चुका है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ए का वैल्यू 1 होता है, एन का वैल्यू 5 होता है, के का वैल्यू 2 होता है, आई का वैल्यू 1 होता है और टी का वैल्यू 4 होता है। फिर कुमार का निकालते हैं। कुमार में के का वैल्यू 2 होता है, यू का वैल्यू 6, एम का 4, ए का 1 और आई का 2। अब देखिए यहाँ पर क्या निकाल करके आया। अंकित जो फर्स्ट नाम है उसमें 1 और 5 6, 2 8, 1 9 और 4 13। तो फर्स्ट नेम का जो टोटल आया है वो 13 आया है, और 13 को जब सिंगल डिजिट पर लेकर के जाएंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। जबकि आपको कई बार पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी डेट ऑफ बर्थ वाला हो, किसी भी ड्राइवर या कंडक्टर नंबर वाला हो, हर व्यक्ति को 4 नंबर और 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में अन्यथा ही संघर्ष आ जाएगा। तो न चाहते हुए भी इतने योग बनने के बावजूद इस अंकित कुमार नामक व्यक्ति को जीवन ने एक संघर्ष दे दिया, क्योंकि इसके फर्स्ट नेम का टोटल नंबर कितना आया? 4 आया। सेकेंड का देखते हैं।
2 6 8 4 12 1 13 2 15। तो यहाँ तो स्थिति सही है, कुमार का वैल्यू 6 निकल गया करके आता है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 15 और 13 को, तो 15 13 को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए इसका टोटल आ रहा है 28। 15 और 13 को ऐड किया तो कितना आया 28। 28 को ऐड किया तो 10, 10 को सिंगल डिजिट पर लेके आया तो 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1 तो अच्छा नंबर है, सूर्य का नंबर है, लेकिन कई बार मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि 1 अगर 2 8 के कंपाउंड नंबर से आए तो वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का लॉर्ड होता है चंद्रमा और 8 का लॉर्ड होता है शनि। तो जैसे ही चंद्रमा और शनि, चंद्रमा किस चीज का कारक है? पानी का, शीतलता का। और शनि किस चीज का कारक है? 8 यानी लोहा वगैरह वस्तु का। आप देखते होंगे प्रैक्टिकली कि पानी और लोहा को अगर एक जगह रख दिया जाए तो क्या होगा? लोहे में जंग लग जाएगी। तो वही स्थिति इस व्यक्ति के साथ हो रही है कि एक तो फर्स्ट नेम जो 13 नंबर पे आया, सिंगल डिजिट पर लेकर के आए तो 4 आया, स्वयं अवॉइड करने वाली बात है, तो ये अवॉइडेबल नंबर हो गया। और कंपाउंड नंबर भी 28 पर आ गया, जो बिल्कुल ही अवॉइड करने वाली स्थिति है। तो यह विष योग लग गया 28 को, क्योंकि चंद्रमा और ये पानी और लोहा एक साथ नहीं रह सकता। तो इस व्यक्ति के जीवन में भी क्या हो गया? एक विष योग लग गया। किस वजह से? ग्रिड से नहीं, ग्रिड में तो शानदार ग्रिड बना हुआ है, लेकिन नाम में इसका क्या हुआ कि सही नंबर पर फर्स्ट नेम और कंपाउंड नेम दोनों नहीं आ पाया। अब इस व्यक्ति को जरूरत है अपना नाम करेक्शन करने की। अब हमको देखना यह है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि 4 ऐसे नंबर होते हैं जिस पर आदमी को नाम रखना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। 1 6 5 और 3 प्राथमिकता के आधार पर। 1 6 5 और 3 क्यों? क्योंकि 1 नंबर का लॉर्ड है सूर्य, 6 का लॉर्ड है शुक्र, 5 का लॉर्ड है बुध और 3 का लॉर्ड है गुरु। तो इन चारों नंबरों से नाम रखना चाहिए। अब इस जातक के केस में देखते हैं कि कौन सा नाम इसको ज्यादा उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। पहले 1 नंबर को लेते हैं, उठाते हैं। सबसे पहले तो यही देख सकते हैं कि 1 नंबर 2 कारणों के कारण इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर 2 बार 1 आ गया। जितनी बार कोई नंबर मल्टीपल होता है उतना निगेटिव हो जाता है, एक्सेप्ट 4 और 8। तो ये नंबर 2 बार आया है 1, इसीलिए यह अगर नाम से भी 1 लेकर के आएंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो और निगेटिविटी आ जाएगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को 1 पर नाम लेकर के नहीं आना चाहिए। दूसरा और कारण है, इसका कुआ नंबर 8 है और 8 का 1 जो है वो शत्रु है, यानी शनि का जो सूर्य है वो शत्रु है। तो 1 नंबर पर इस व्यक्ति को अपना नाम लेकर के नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन से नंबर पर नाम लेकर के आया जाए। तो उसके बाद सेकंड जो अच्छा नंबर है 1 के बाद वो 6 है। 6 यानी इसका लॉर्ड है शुक्र। शुक्र यानी विलासिता, पैसा, प्रसिद्धि, जीवन में चकाचौंध ना। तो इस तरीके की व्यवस्था, यानी भौतिकवादिता। तो भौतिकवादिता पर हम नाम लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि 6 एक ही बार आया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति के लिए एक 9 नंबर भी उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि 1 6 5 3 के बाद जो पांचवा नंबर होता है सबसे अच्छा, वो 9 नंबर होता है। तो 6 5 तो इसके ग्रिड में ऑलरेडी मौजूद है, तो 6 पर भी लेकर के आया जाए तो अच्छा होगा। 5 भी अच्छा है, क्योंकि 5 बैलेंस का नंबर है। और यदि 3 पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि 3 इस व्यक्ति के ग्रिड में नहीं है। तो 3 9 5 6 इसमें से कोई भी एक नंबर लेकर के रखा जाएगा तो इस व्यक्ति के लिए शुभ होगा। लेकिन मैं कहूँगा
कि इस व्यक्ति को अगर जीवन में भौतिकवादिता की तरफ जाना है, यानी किस तरह का काम करना है जहाँ पैसा ज़्यादा हो, पैसे की चाहत यदि है, तो इस व्यक्ति को अपना नाम 6 नंबर पर लेकर के आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं कि जातक को अपना नाम किस नंबर पर लेकर आना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं और विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा कि हर नंबर वाले को, हर ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर वाले को कौन से नंबर पर अपना नाम रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कार्यक्रम मेरा पसंद आ रहा हो तो मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।